welcome to you. And today is our, I think, 16th class, if I am not wrong. आज हमारी शायद 16th क्लास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. AOSL डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग में ये हम इंग्लिश लर्निंग क्लासेस कर रहे हैं. और पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा चल रहा था, और इस पर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, और आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से अलग होता है. आज की क्लास के अंदर मैं पास्ट परफेक्ट के और एग्जाम्पल्स ही आपसे पूछूंगा और आपको बताने हैं. जब तक और स्टूडेंट नहीं आते तब तक आप बताते रहिए और आप टेस्ट अपना देते भी रहिए. तो चलिए, अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. ट्रांसलेट करिए इसको. उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. सबसे पहले देखो, उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. Had he spoken नहीं, that train is gone? यहाँ पे हैड तो तब लगाएंगे ना. हैड तो पहले तब लगाते हैं ना कि जब आपको क्वेश्चन करना है. उसने हमें बताया कि ट्रेन, बेटे एक सेकेंड रुकना जरा. हाँ बताओ. उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. क्या होगा इसका? हैड ही टोल्ड. आप कह रहे हैड ही टोल्ड, ऐसा नहीं होगा. इसको ऐसे होगा. भाई तुम बताओ. उसने हमें बताया. ही टोल्ड अस. ही टोल्ड अस दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट. जब भी कभी ऐसा कहना है कि वो जा चुका था, कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो जा चुका वाला होता है शब्द, कि वो चीज चली गई या वो गया, तो हम बोलते हैं लेफ्ट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेफ्ट. Left. लेफ्ट. Left. ही टोल्ड अस दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट. उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी. अब अगला देखो. काश कि मैं वहां पहले होता. काश कि मैं वहां पहले होता. बताओ जी, कैसे करोगे? बताओ. काश कि मैं वहां पहले होता, इसका सेंटेंस बनाओ. काश के लिए तुम वंडर जो वर्ड है उसकी पास्ट पार्टिसिपल यूज करो, वंडर्ड. अब बताओ. अब बताओ. बताओ. बताओ गिरीश. गिरीश वीडियो पे आ जाओ बेटा, नजर नहीं आ रहा तुम. बताओ. काश कि मैं वहां होता. काश के लिए तुम्हें कहना वंडर्ड. अब बताओ. तुम दोनों की शक्लें एक जैसी लगती है, अंश की और तुम्हारी. है ना? इधर आओ. एक जैसी शक्ल है दोनों की. देखो, इधर आओ, नीचे आओ, बैठो, पास आओ कैमरा के. हंसो मत. देखो, मुंह बंद. मुंह बंद. चलो बताओ. उधर जाओ, सामने बैठो. काश कि मैं वहां होता. आई वंडर्ड. आई वंडर्ड इफ आई हैड बीन देयर बिफोर. काश कि मैं वहां पहले होता. आई वंडर्ड इफ आई हैड बीन देयर बिफोर. ठीक है, लिख लो. जिसको लिखना है वो लिख लो.
I wondered, WONDERED, if I had been, बेटा एक बार देख लो, I wondered if I had been there before. If I had been डाला है, if I had been there before. अगला है, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने खत्म क्यों नहीं किया. कई लोग थे, वो काम कर रहे थे और मैं उनके पास गया. मैंने जाके कंपनी का काम था, अगले दिन मैंने रिपोर्टिंग करी अपने ऑफिसर को और मैंने उसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने काम खत्म क्यों नहीं किया, या मैंने उनसे पूछा कि वे काम खत्म क्यों नहीं कर चुके थे. बताओ क्या होगा इसका. मैंने उनसे पूछा. ये सारे बेटा रिपोर्टेड स्पीच चल रहे हैं. क्या चल रहा है? रिपोर्टेड स्पीच. मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में कैसे वर्ब आते हैं, आस्क्ड, टोल्ड. तो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला है, लेकिन है पास्ट परफेक्ट का. मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने खत्म क्यों नहीं किया. खत्म क्यों नहीं किया. न, सबसे पहले करो, मैंने उनसे पूछा. इसको क्या बोलोगे? आई आस्क्ड देम. क्या बोलोगे? आई आस्क्ड देम. ठीक है. आई आस्क्ड देम व्हाई दे हैड नॉट फिनिश्ड. व्हाई दे हैड नॉट फिनिश्ड. अब इसमें देखो, दे हैड आ गया, हैड और वर्ब के बीच में नॉट आ गया और फिनिश का फिनिश्ड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल लग गया. आई आस्क्ड देम व्हाई दे हैड नॉट फिनिश्ड. ठीक है, लिख लिया. No, sir. लिखो. I asked them. Why they had not finished. I have completed. ओके. अगला लिखना. मुझे लगा या मैंने सोचा. कुछ भी कह सकते हो, ध्यान से सुनना सब. मुझे लगा या मैंने सोचा, कुछ भी कह सकते हो. मैं उससे पहले मिला था पर मैं गलत था. मैंने सोचा कि मैं उससे पहले मिला था, या मुझे लगा कि मैं उससे पहले मिला था पर मैं गलत था. मैं जा रहा था 3 दिन पहले, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला और मुझे लगा कि मैं उससे मिला था पर मैं गलत था. आज मैं ये बात अपने एक दोस्त को बता रहा हूँ कि अरे यार, मुझे ना एक आदमी मिला था. तो मैंने उसे इतना बोला उस आदमी के विषय में बताते हुए कि मुझे लगा मैं उससे पहले मिला था पर मैं गलत था. मैंने सोचा कि मैं उससे पहले मिला था. मैंने सोचा, आई थॉट कि मैं उससे पहले मिला था. आई थॉट आई हैड met her before या met him before. THOUGHT, थॉट. देखो, आई थॉट, ये एक सेंटेंस बताया है. संध्या आप आ गए हो, लिख लो. सेंटेंस था, मुझे लगा या मैंने सोचा मैं उससे पहले मिला था पर मैं गलत था. आई थॉट आई हैड met him before but I was wrong. I thought I had met him before but I was wrong. I thought, THOUGHT, thought. I had met him, met, met. I had met. ओके. अब अगला देखेंगे. इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं देखो एक क्लास में सबको इनवाइट करता हूँ लाइव क्लास में. आप आ सकते हो, कुछ दिन क्लास अटेंड कर सकते हो, लेकिन मैं क्लासेस को स्लो नहीं कर सकता क्योंकि इन क्लासेस के वीडियो पे चलते हैं. इसलिए आप सब जो भी वहाँ देख रहे हैं, बच्चों या बड़े, सब लोग पेमेंट कर दो जिन्होंने नहीं करी है, ताकि इनके वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि आप इन वीडियोस का फ़ायदा ही होगा
कि आप घर में आराम से रोक रोक के भी इनको बैक करके आगे करके देख सकते हो। चलो अगला करते हैं। उसने बताया, या हम कहेंगे उसने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि बारिश के कारण खिड़की बंद कर ली थी। तो उसने बताया या उसने समझाया या उसने विस्तृत रूप से बताया कि बारिश के कारण खिड़की बंद कर ली थी। अब उसने बताया के लिए हम कहेंगे शी एक्सप्लेन्ड। शी एक्सप्लेन्ड लिखो, एक्सप्लेन्ड, शी लिखो, शी SHE, शी एक्सप्लेन्ड, EXPLAINED, एक्सप्लेन्ड, EXPLAINED, EXPLAINED, शी एक्सप्लेन्ड दैट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच चल रही है। एक्सप्लेन भी वो वाला वर्ब है आपका, EXPLAINED, that he had closed the window because of rain। तो उसने बताया कि उसने बारिश के कारण खिड़की बंद कर ली थी। She had explained that she had closed the window because of the rain। She had explained that she had closed the window because of the rain। मेरे हिसाब से इसमें ये होना चाहिए, शी हैड एक्सप्लेन्ड दैट शी क्लोज द विंडो बिकॉज ऑफ द रेन। शी हैड, चलो है, शी हैड क्लोज द विंडो, शी हैड एक्सप्लेन, उसने बताया, शी एक्सप्लेन्ड। एनीवे, मेरे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही जहाज जा चुका था। मेरे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले जहाज जा चुका था। बताओ भाई, संध्या बताओ, मेरे हवाई अड्डे, आ जाओ वीडियो पे आ जाओ, बताओ, मेरे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही जहाज जा चुका था। बताओ पहले क्या हुआ था? हवाई अड्डे पहुंचने जहाज चला गया था? पहले हवाई अड्डे पहुंचे। नहीं, मैंने कहा मेरे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही जहाज जा चुका था। तो जहाज तो पहले जा चुका था, मैं तो बाद में हवाई अड्डे पहुंचा। तो जो पहले काम हुआ उसको बोलो, पहले क्या बोलोगे? जहाज को क्या बोलोगे? एरोप्लेन या प्लेन बोलो। कैसे बोलोगे सेंटेंस? मेरे बोलो। द प्लेन, शिफ्ट प्लेन बोलो, द प्लेन, प्लेन हाँ, हैड, हाँ, जा चुका था उसको कैसे बोलते हैं? गिरीश बताओ, कोई चीज जा चुकी तो कैसे बोलोगे? अभी मैंने वर्ड बताया है, जा चुकने के लिए कौन सा वर्ड होता है? कौन? बेटा लेफ्ट। The plane had left. The plane had left by the time I got to the airport. The plane had left by the time I got to the airport.
लिखा? द प्लेन, PLANE प्लेन लिखो। द प्लेन, प्लेन की स्पेलिंग PLANE। जो बोलता हूं तुम वही पूछते हो, सुनते नहीं हो। द प्लेन, PLANE प्लेन had left by the time I got to the airport. एयरपोर्ट की स्पेलिंग AIRPORT, एयरपोर्ट। लिख लिया संध्या? गिरीश? I have done, sir. You have done. And what about Sandhya? Have you done? Yes, sir. Okay. So next is listen. Now this time Girish will answer. उसके माफी मांगने से पहले ही मैंने शिकायत कर दी थी। उसके माफी मांगने से पहले ही मैंने शिकायत कर दी थी। टेल मी गिरीश, व्हाट वुड बी द English translation of this sentence? अब बताओ। उसके माफी मांगने से पहले ही मैंने कंप्लेंट कर दी थी। पहले क्या हुआ? कंप्लेंट करी या माफी मांगी? माफी पर कंप्लेन पहले कंप्लेंट मैं क्या कर रहा हूँ? उसके माफी मांगने से पहले ही मैंने कंप्लेंट कर दी थी। बताओ भाई गिरीश, मैंने कंप्लेंट कर दी थी पहले, तो कैसे बोलोगे भाई? I had complained. वेरी गुड, आई हैड कंप्लेंट। माफी मांगने को क्या कहते हैं? बिफोर। माफी मांगने को क्या बोलते हैं? संध्या बताओ, बताओ गिरीश। सॉरी, Sorry. सॉरी तो बेटा सभी बोलते हैं। तू बता, तेरे को पता है? माफी मैंने बोला था। कभी भी माफी मतलब गलती कभी फिल्म में देखोगे और कोई इंसान गलती करता है, कोई फॉरेन की फिल्म में, तो अचानक कहता है मेरी गलती, तो कहता है माई एपोलॉजी, माई एपोलॉजी। तो एपोलॉजी जो वर्ड होता है वो गलती के लिए होता है। तो आई हैड कंप्लेन बिफोर ही एपोलोजाइज्ड। एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज की स्पेलिंग लिखो। APOLO, एपोलो। APOLO, TOLO Sir, can you repeat again answer? I had complained, COMPLAINED, I had complained COMPLAINED, I had complained before he apologized. Apologized, APOLOGIZED। Yes, sir. लिख लिया? हमने लिख लिया अपोलोजाइज की स्पेलिंग। पढ़ने देना क्या है? Sir. हाँ बोलो संध्या। A बताओ संध्या स्पेलिंग अपोलोजाइज की। हैं? F ए नहीं, ए बोलते, ए नहीं बोलते, ए बोलो। हाँ हाँ हाँ। APOLO, हाँ। AB, GIZED, GIZED, एपोलोजाइज्ड। बताओ ये सेंटेंस पूरा पढ़ के बता रहा संध्या लिख के। ZED। और आप लोगों को आई हैड, हाँ हाँ, ही एपोलोजाइज्ड। वेरी गुड, एपोलोजाइज्ड तो बोल लिया अभी सही। एपोलोजाइज्ड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला सेंटेंस करते हैं। आज बच्चों सबका ये आज भी चलेगा, शायद कल भी चलेंगे। अब सेंटेंस है, देखते संध्या कर पाते कि नहीं। मैंने पहले कभी शेर नहीं देखा था।
बताओ संध्या। I हाँ have नहीं बेटा, इसमें तो हैड ही चलेगा अभी तो। पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही बीती हुई बात है ना। हाँ आई हैड है। कभी नहीं के लिए मैंने क्या वर्ड बताया था, याद है कुछ? नॉट नहीं, क्या बताया अभी? कभी नहीं क्या वर्ड बताया है? क्या वर्ड है उसके लिए? क्या वर्ड है गिरीश, बताओ? never नेवर। आई हैड नेवर सीन लॉयन बिफोर। लिखो, आई हैड नेवर सीन लॉयन बिफोर। आई हैड नेवर सीन लॉयन बिफोर। NEVER नेवर, सीन SEEN सीन। बोल लो कोई बात आ रही है तो जिसके मन में। NEVER नेवर, आई हैड VER नेवर सीन लॉयन LION बिफोर BEFOR। लिख लिया संध्या? yes sir BEFOR बिफोर। वह दिल्ली छोड़ चुका था। बताओ गिरीश। बड़ा इजी है आपके हिसाब से। वह दिल्ली छोड़ चुका था, बताओ। he had हाँ। gone to Delhi अरे बेटा, गॉन को तो बहुत बाद में करेंगे। गॉन कहाँ, जहां तक दिमाग में बैठा लो लेफ्ट शब्द। कौन सा शब्द बैठाना है? लेफ्ट। left the छोड़ चुका था, चला गया था, चली गई, दफा हो गई, इधर गया उधर गया, चला गया। लेफ्ट। ही हैड लेफ्ट दिल्ली। ही हैड लेफ्ट दिल्ली या ही हैड लेफ्ट दिल्ली माने वो। अगर मैं इसके अंदर यूं कर दूं ना, मैंने कहा ही हैड लेफ्ट दिल्ली, तो इसका मतलब वो हो गया कि वह दिल्ली छोड़ चुका था। अगर मैं इसमें कर दूं ही हैड लेफ्ट टू दिल्ली, तो बताओ संध्या इसका मतलब क्या होगा? ही हैड लेफ्ट टू दिल्ली मैंने बोला होता, बताओ। he had लेफ्ट टू दिल्ली अगर मैंने ये बोला होता तो क्या होता इसका मीनिंग? he had लेफ्ट टू दिल्ली। सुनो मेरी बात, लिखो मत ये। मैंने अभी बताया ही हैड लेफ्ट दिल्ली, वह दिल्ली छोड़ चुका था। लेकिन अगर इंग्लिश सेंटेंस ये होता ही हैड लेफ्ट टू दिल्ली, तो इसका मीनिंग क्या होता मैं दिल्ली पहुंच चुका था है? मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी दिल्ली पहुंच चुकी थी। हाँ भाई, बताओ क्या होगा? ही हैड लेफ्ट टू दिल्ली। बताओ गिरीश क्या होगा? क्या मीनिंग होगा इसका? मतलब वो बताओ गिरीश क्या होगा? दिल्ली में गई है। तुम ठीक थोड़ा बता रहे हो। ही हैड लेफ्ट टू दिल्ली होगा कि वह दिल्ली के लिए जा चुका था, और ही हैड लेफ्ट दिल्ली मतलब वो दिल्ली छोड़ चुका था। तो एक टू लगाने से हमारा सेंटेंस का कितना मीनिंग चेंज हो जाता है। वह, अब ये संध्या बताएगी, वह कोलकाता पहुंच चुकी थी। बताओ। देखो आता है, he had लड़की है। she had हाँ शी हैड, सी नहीं शी। हाँ शी हैड। she had to पहुंच नहीं, पहुंचने के लिए क्या बोलते हैं? आप बताओ भाई, क्या बोलेंगे? वह कोलकाता पहुंच चुकी थी। आप बताओ गिरीश क्या बोलेंगे? बेटा पहुंचने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पहुंचने को रीच्ड। ही शी हैड means पहुंचना अराइव्ड तो हो गया। अराइव्ड माने आना। reached रीच्ड। शी हैड रीच्ड कोलकाता, वो कोलकाता पहुंच चुकी थी। शी हैड रीच्ड कोलकाता। कोलकाता की स्पेलिंग है KOLKATA है।
शी हैड रीच्ड कोलकाता। कोलकाता की KOLKATA कोलकाता। आगे देखो, अब गिरीश बताएगा वे कपड़े बेच चुके थे। बताओ। बताओ। मैं बताऊं। They had अगला बताओ। दे हैड क्या? WEAR where नहीं बेटा, बेचने की बात कर रहा हूँ। वियर तो पहनना हो गया। मैं बताऊं। चलो बताओ, आप बताओ, संध्या बताएगी। Purchased हैं? they had हाँ। sold the clothes. दे हैड सोल्ड द क्लॉथ। सेल तो नहीं होगा, सोल्ड। सेल की पास्ट हो गई सोल्ड। दे हैड सोल्ड द क्लॉथ। दे हैड लिख लो, दे हैड। अब ओके, अब अगला गिरीश बताएगा। तुम तो कुछ नहीं लिखते, तुम्हारी कोई स्पीड नहीं है इंग्लिश की, बस ऐसे ऐसे करते रहो। अभी बैठ के 2 घंटा तुम इंग्लिश लिखोगे फास्ट फास्ट। अब अगला गिरीश बताएगा। स्कूल जाने से पहले हमने पाठ याद कर लिया था। बताओ भी गिरीश, स्कूल जाने से पहले हमने पाठ याद कर लिया था। We had learned the lesson हम्म। before I reached the school. स्कूल पहुंचने से पहले नहीं बोला मैंने, पहले तो अपनी बात नहीं कर रही। मैंने कहा स्कूल जाने से पहले हमने, आपने कहा आई रीच द स्कूल, मैं हम कह रहा था। स्कूल जाने से पहले मैंने नहीं बोला, मैंने कहा हमने। We reached the school. हमने वी हैड लर्न द लेसन बिफोर वी। स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद की, अगर आप रीच बोलोगे तो मतलब वो तो ठीक है, आप कह रहे हो बिफोर वी रीच द स्कूल, लेकिन ये ध्यान रखो चला गया और जाना, उसमें वर्ड करो लेफ्ट। बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल, बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल। वी हैड लर्न द लेसन बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल। ये तो ऐसा होता है कि देखो मेरी बात समझो, जो आप कह रहे हो वो भी सही है, बिफोर वी रीच द स्कूल, कि स्कूल पहुंचने से पहले। लेकिन इंग्लिश का हर एक लैंग्वेज का बोलने का तरीका भी होता है, और वो पैटर्न के हिसाब से हम बोल रहे होते हैं। तो लेफ्ट फॉर, ये जो फ्रेज है ना लेफ्ट फॉर, अब उसने कहा लेफ्ट फॉर स्कूल, स्कूल जाने से पहले। लेफ्ट फॉर सिनेमा, सिनेमा जाने से, तो लेफ्ट फॉर और फिर कहाँ जा रहे हो वो, तो इसका मतलब हो गया उस जगह जाने से पहले, लेफ्ट फॉर। ठीक है, लिख लो। संध्या लिख लिया? ये पढ़ के सुनाओ सेंटेंस। पता ना बच गए बिफोर के आगे। बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल, फॉर स्कूल। एक लास्ट सेंटेंस करूंगा, फिर आज की क्लास खत्म करके अगली क्लास में करेंगे। सलीम हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। वी We हैड had learned the lesson before we left for school. लेफ्ट फॉर अब अगला देखते हैं कौन करता है। सलीम फिल्म देखना चाहता था पर उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। बताओ कौन करेगा? सलीम फिल्म देखना चाहता था पर उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। सलीम हैड सीन द फिल्म नहीं, चाहने को क्या कहेंगे? वांटेड, वंडर्ड वांटेड। wanted सलीम हैड wanted to see Hmm. Salim had wanted Hmm. to see टू सी द मूवी। the movie आगे, पर उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। because बिकॉज नहीं, बट but he has no
he did not have money for He the did not ticket. have Money for the ticket. money for the ticket. हाँ, लिख लो संध्या, आप भी लिख लो और मेरे को संध्या पढ़ के सुनाना ये वाला सेंटेंस. Salim had wanted to see the movie, but he did not have money for the ticket. अब देखो, मनी टू द टिकट नहीं बोला, मनी ऑफ द टिकट नहीं बोला, मनी फॉर द टिकट. मनी फॉर द टिकट मतलब टिकट के पैसे. मनी फॉर द टिकट. अभी आप घर से जा रहे हो बाहर, आपने अपने पेरेंट्स से बोला गिव मी मनी फॉर द पिकनिक. पिकनिक के पैसे, गिव मी मनी फॉर द पिकनिक. फॉर क्या लगाओगे? फॉर. चलो एक बार संध्या पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है. For थोड़ा तो बता. सलीम हेड वोटेड wanted, wanted, wanted to see the movie. टू सी Seen नहीं, see, SEE, see the movie, but he did not have money for the ticket. He did not have money for the ticket. ओके, तो ये लिख लिया. अब टिकट की स्पेलिंग बताओ क्या है संध्या. TICK हाँ हाँ हाँ, टिकट्स, ETS, एस भी लगा देना. तो चलो आज की जो क्लास है अब ये हो गया, तो हमारा अब तक का था. लेकिन अब मैंने अब इंग्लिश की क्लास में 3 चीज़ें और ऐड करी है. ये एक साल हम पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ तो ये 3 चीज़ें हैं बच्चों, आपकी करियर काउंसलिंग. अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एक मोटिवेशन, मैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कुछ है, या मैं अपनी तरफ से कुछ आपको मोटिवेशनल बातें करूंगा. और तीसरा है ड्रामा. हमने ड्रामा भी मैंने ऐड किया है. तो ड्रामा के अंदर आज हम कैरेक्टर बनेंगे. 1 2 3 आप भी आ जाओ ड्रामा के अंदर, इसको हिस्सा लेना यहाँ पर, ठीक है. तो आज हम ड्रामा, क्योंकि हमारी पहली क्लास है ड्रामा की, तो 5 मिनट की क्लास है हमारी ये, ठीक है. अभी 5 मिनट में इंग्लिश में बात करनी है, बट दिस ड्रामा क्लास इज इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी. ओके, तो संध्या अभी मैडम है, ठीक है. और गिरीश और ये अंश, देवांश, ये दोनों जो है स्टूडेंट है. और ये दोनों जब संध्या आई क्लास में तो पीरियड शुरू हो गया था और ये दोनों बाहर खेल रहे थे, ठीक है. वीडियो पे आ जाओ बच्चों, वीडियो पे आओगे तो मजा आएगा, हमें भी देखने में मजा आएगा. तो अब संध्या आके दोनों से पूछ रही है और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं. एक कह रहा है कि मैं पानी पीने गया था और एक कह रहा है कि मुझे टॉयलेट लगा था, ठीक है. और संध्या कहेगी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी, ठीक है. और फिर ये दोनों बोलते हैं नहीं नहीं, फिर ये झूठ बोलते हैं. एक और, एक कहेगा मेरे पापा तो गए हुए, फॉरेन गए हुए हैं. ये कहेगा वो मेरे पापा तो ऐसी जगह काम करते हैं कि वो तो आते ही नहीं, घर ही नहीं आते. ऐसे फिर झूठ बोलेंगे. फिर संध्या बोलेगी कि भाई मैं तुम दोनों के पास तुम्हारे घर पर जाऊंगी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने स्पेशली. फिर ये दोनों सॉरी सॉरी करके माफ़ी मांगने लगेंगे. फिर संध्या समझाएगी कि ये गलत बात है, ये पूरा इंग्लिश के अंदर है, ठीक है. तो यहाँ पर देख लो, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाएगी और हम ये हमारे प्यारे प्यारे छात्र और एक इधर और जो लोग वीडियो सब्सक्राइब कराते हैं उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मजा करेंगे, सुनेंगे जब हमारी बातों को. चलो भाई स्टार्ट करो संध्या. मैडम स्टार्ट. गिरीश एंड अंश कम हियर, कम इनसाइड कैमरा. हाँ चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो संध्या, स्टार्ट करो. आप कैसे, मैडम आएगी कैसे बोलेगी, हाउ मैडम विल स्पीक. गुड मॉर्निंग. नो 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 नो, नॉट गुड मॉर्निंग.
आप आए, क्लास में बैठे हुए हो और ये दोनों बाहर है, आप उनको बुलाते हो, ऐसे स्टार्ट करो चलो। और मैं भी प्रिंसिपल बन जाता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंसिपल बनता हूँ, पहले मैं चलता हूँ, मैं आके रूम में बताऊंगा मैडम को कि ये आपके 2 स्टूडेंट बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, चलो मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आर दिस टू ऑफ यू, आर दिस योर स्टूडेंट्स? What they are doing outside? Are they not supposed to be in the class? Please call them. Or should I call them? Okay, I am calling them. Hey, you two, come here. तुम लोग आओ, डरते डरते बोलो कुछ। Yes, ma'am. I am sir, not madam. Yes, sir. Yeah, ma'am Sandhya, please talk to them. Why they were outside? Why they are outside? the class? Shut up, I am not talking to you. I am talking to your teacher. 2 of you remain quiet. Only if the teacher asks, then answer. Ma'am Sandhya, please ask them. Ma'am Sandhya, please ask them. पूछो इनसे। No. पूछो संध्या, why you, hey, what you are doing there? Keep quiet. Drama is, this is all verbal ड्रामा होना चाहिए, बोल के ड्रामा। बोलो संध्या, संध्या बेटा बोलो। मैं चुप, पूछो इन दोनों से, पूछो व्हाट यू आर डूइंग, बोलो बोलो संध्या, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो। साइलेंट, बोलो संध्या, नहीं बोल रहे। चलो मैं तुम दोनों से बोलता हूँ। बेटा बोल ही नहीं रहे कुछ, बेहती ऐसे बोले जा रहा हूँ, बोलो कुछ इन दोनों से। ये दोनों बाहर घूम रहे थे, बोलो। No. शट अप, कीप क्वाइट। मैम प्लीज आस्क देम व्हाई दे वर आउटसाइड योर क्लास, व्हाई दे वर नॉट इन द क्लास। My ma'am is very good. I ask you to keep quiet now. You know what is the सर meaning आपकी आवाज कंटेंट क्या है? of voice is not clear. Okay. So I will ask both of you. Hey, yes Girish, tell me what you are doing there. Why you are not in your class? Sir, I am drinking water. You are drinking water. You were drinking water. Use proper English grammar. You should have said I was having water rather than saying I am drinking water. And you, what you were doing? I am. Seat is coming. Fine. Your shit was coming. Yes. You went to shit. Yes. Lose motion. But I saw you 30 minutes back. I also saw you going to toilet. And I met you there. And I asked you. Do you remember? At that time you also said shit was coming. So is there any problem in your stomach? Yes. What? Do you have loose motions? No. And Girish, what was your problem? Animals. Animals. You have animals. Yeah. People have worms, but you have animals. Yeah. You know what is the meaning of animal? Animal means जानवर, बड़े बड़े जानवर हैं. Are there big animals in your stomach? What you are talking about? Yes. You tell me, Girish, why you are outside? He's a liar. I will meet his parents. I'm not. Listen to him. Yes, Girish, tell me what you are doing. Sir, I am very thirsty, so I go to drinking water. You went to have water, but I saw you having water, and I saw both of you were playing in the garden. If you were thirsty, why you should have taken water and went back to your class. But why you were in garden? What you two were doing? You people were playing. I will call your parents tomorrow. No, sir, And Madam Sandhya, why you didn't call them? You have no attention in your class. Didn't you call the rolls? Tell me, ask them. Hungry. You are good to see from you. Hungry. Now ask them. You keep quiet, otherwise I will call your parents. You ask them, you ask him, look at this clown, this joker, what he was doing there. Ask him. Talk to your madam. He's making one excuses after another. No.
So Girish, tomorrow should I call your father? No, sir, my father is going to France. Your father is going to France. That's very strange. And Madam Sandhya, what's your excuse? Why didn't you see them? Okay, I'm going to call your father tomorrow. Should I call him? no. No, why? He is in garden. He's in garden. So what's wrong in that? I can call him, no? Yes, he's very busy. Why have you stand? He's very busy. He's very busy. He's busy and you don't attend class Dad is and his busy. father is going to France. Okay, I'm coming to your house. Okay, Girish, tomorrow I will come to your house. I will see whether your father has reached France or not. Should I come tomorrow to your home? No, sir. No. And Madam Sandhya, you ask this joker. Just be strict to kids like this. Hungry. So next time when I will come, I'm hungry. I don't want to see any more jokers outside the class. Okay, Madam Sandhya? Okay, You shut up. I'm talking to your teacher. Okay. So see you tomorrow. Tomorrow I will come on inspection. I will again check. And Girish, I am definitely come to your home. Definitely I will talk to your father. I will see whether he has gone to France or not. Should I come to your home tomorrow? No, sir. No, sir. So better be next time in the class when Sandhya is taking class. When your teacher is in class, come to the class and don't play outside. Okay? So I will see you tomorrow. Bye. Have a nice day.